हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव वेल्थ। तो देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के किस तरीके से जो है क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। मैंने वीडियो एक्चुअली इसलिए अपलोड नहीं करी थी क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है ये, और काफी चीजें जो हैं आती हुई दिखी है इसके अंदर, और काफी जो है नए चेंजेस भी जो है होते हुए दिखे हैं। तो एक सारी डिटेल जो है निकाल के ये जो है एक समअप जो है मैंने बनाया है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है इसमें होती हुई दिखी है न्यू, एंड रिजल्ट बेसिकली कैसा आता हुआ दिखा है। और कुछ इसमें एक्चुअली क्या है कि इन्होंने जो एंटिटी इनके पास में थी, जो इन्होंने जो न्यू एंटिटी जो बनाई थी, उसका भी कहीं ना कहीं इन्होंने जो है उसको मर्ज करते हुए दिखे हैं वो इस बार। तो सारी चीजें जो है एक बार डिस्कस करेंगे। तो एक बार पहले रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता हुआ दिखा है। इस बार जो है कंपनी ने डिविडेंड दिया है 8 रुपए का, 8 रुपीज का जो है डिविडेंड मिला है इस बार। अब चलते हैं पहले रिजल्ट पे कि रिजल्ट कैसा है। आप ये देखें, तो यहाँ पे अगर रिजल्ट की बात करें तो इस बार टोटल इनकम जो होती हुई दिखी है, ये करोड़ में फिगर्स है। तो यहाँ पे अगर टोटल इनकम की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,14,344 करोड़ की जो है इनकम इस बार होती हुई दिखी है। अदर इनकम की अगर बात करेंगे तो अदर इनकम में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2,457 करोड़ की है। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर में कितनी इनकम थी, तो प्रीवियस क्वार्टर में इनकम थी 1,95,318 करोड़। तो वहां से कहीं ना कहीं देखेंगे तो इनकम में जो है एक आपको अपसाइड दिखेगी। और यहाँ पे अगर बात करें प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर के अंदर कितनी इनकम थी, वहां देखेंगे तो 1,58,133 करोड़। तो 1,58,133 करोड़ के सामने आती हुई दिखी है इस बार इनकम 2,14,344। इनकम के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक बार ये भी देख लेते हैं कि FY21 टू FY22 कैसी इनकम रही है, वो भी साथ के साथ देख लेते हैं, फिर प्रॉफिट की जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 40 से 45% की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है इनकम के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,02,653 करोड़ की जो है इनकम आती हुई दिखी है FY21 के अंदर। और FY22 के अंदर जो इनकम आती हुई दिखी है 7,36,581। बड़े आराम से आप देख सकते हैं 40 से 45% की जो है इनकम के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, उसके बीच में 40-45% के बीच में बेहतरीन ग्रोथ है। बहुत ही सॉलिड ग्रोथ जो है इनकम के अंदर आती हुई दिखी है। अब एक बार प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट कैसा बेसिकली आता हुआ दिखा है। तो प्रॉफिट देखेंगे तो 18,021 करोड़ का प्रॉफिट है इस वाले क्वार्टर के अंदर, 18,021 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में हालांकि प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा था। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 20,539 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से थोड़ा डिक्लाइन है। लेकिन प्रीवियस ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बेसिस पे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट और होल ईयर मतलब ईयर एंडेड वाले रिजल्ट जो है ज्यादा जो है मायने रखते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, उसका ज्यादा जो है असर नहीं पड़ता स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हालांकि ऐसा नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल ही 50% का जो है इन प्रॉफिट उनका आता हुआ दिखे, और 30-40% जो है उनकी अगर इनकम गिर जाए वो भी जो है रिस्की है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर की इतनी जो है पोजीशन नहीं देखनी चाहिए, बेसिकली इतना मायने नहीं रहता, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। हालांकि ज्यादा अगर उसमें ड्रास्टिक अगर चेंज है फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखें क्वार्टरली लेवल पे, एंड साथ के साथ ईयर एंडेड रिजल्ट, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईयर क्वार्टरली बेसिस पे ईयर ऑन ईयर लेवल पे अगर आप देखेंगे रिजल्ट, तो 15,000 करोड़ के सामने 18,021 करोड़ का जो है प्रॉफिट होता हुआ दिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे करीब करीब 60% के आसपास जो है प्रॉफिट इनका इंक्रीज होता हुआ दिखा है, बेहतरीन जो है क्वार्टरली बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर देखें कि FY21 टू FY22 कैसी पोजीशन है, तो 53,739 करोड़ के सामने 67,845 करोड़ का जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। तो यहाँ भी जो है शानदार परफॉर्मेंस रही है इनकी। तो हर जगह पे हर पैरामीटर पे कंपनी ने जो है झंडे गाड़ दिए हैं इस बार, बढ़िया परफॉर्मेंस जो है देखने को मिली है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि सेगमेंट वाइज कैसी बेसिकली इनकी जो है रिजल्ट रहता हुआ दिखा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे सेगमेंट जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये देखें आप, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, ऑयल एंड गैस, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर्स।
जैसा कंपनी पिछले कुछ सालों से जो ऐसा बोल रही थी कि हम ऑयल एंड गैस वाले सेगमेंट से जो है कहीं न कहीं एक कम रेवेन्यू को कम करते हुए नज़र आएँगे, मतलब उसकी वेटेज कम होती हुई नज़र आएगी रेवेन्यू के अंदर, और कहीं न कहीं ऑयल टू केमिकल के अंदर जो है एंटर करते हुए नज़र आएँगे, और वो अब साफ-साफ देखने को मिल रहा है रिजल्ट्स के अंदर। तो मतलब यहाँ पहले ये कंपनी जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो है मानी जाती थी, लेकिन अब देखेंगे तो कहीं न कहीं ऑयल टू केमिकल के अंदर घुस गई, टेक्नोलॉजी के अंदर घुस गई, रिटेल के अंदर जो है अच्छे से घुस गई है ये। तो बढ़िया जो है कंपनी जो है एक अच्छा खासा इसने अपना डाइवर्सिफ़ाई किया, जिसकी मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में डिमांड थी, उसको कहीं न कहीं जो है इसने कैप्चर करने की कोशिश की, और इस समय पे जो है ये यहाँ पे खड़ी है। अगर ये ऑयल एंड गैस के अंदर ही रहती और ये चेंजेस अगर इसने नहीं किए होते, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक का प्राइस जो है इतना आने वाला था। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, पहले वैल्यू आप देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू मैं आपके सामने रखूँ ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की, आप देख सकते हैं पहले ये वैल्यू अगर रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है इस समय पे जो रेवेन्यू आता है, वो आता है ऑयल टू केमिकल से। उसके बाद में देखेंगे तो आप रिटेल वाला आता है, फिर थर्ड जो देखेंगे आप वो आता है इनका डिजिटल सर्विसेज वाला। तो देख सकते हैं ऑयल टू केमिकल कितना जो है इनके लिए ग्रोथ दे रहा है, बढ़िया ग्रोथ जो है ऑयल टू केमिकल से देखने को मिल रही है, और यहाँ पे भी बिल्कुल आ रही है। प्रॉफिट भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि इनका जो है प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट भी आ रहा है इनका, आप देख सकते हैं। FY 21 टू FY 22 ऑयल टू केमिकल अच्छा परफॉर्म किया है, 38,170 के सामने जो है 52,722 करोड़ का जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। ये प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स है। और यहाँ पे अगर बात करें ऑयल एंड गैस, ये कम हो गया, दो, लेकिन तब भी यहाँ प्रॉफिट यहाँ भी बढ़ा है। इसने एक्चुअली क्या है, रेवेन्यू कम हो गया, मतलब उनकी वेटेज कम हो गई है रेवेन्यू के अंदर, लेकिन काम ये भी बढ़िया कर रहा है। 258 करोड़ के सामने 5,457 करोड़, मल्टीफोल्ड जो है जंप है प्रॉफिट के अंदर। रिटेल भी बेटर काम कर रहा है, डिजिटल सर्विसेज भी अच्छा काम कर रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज में लेकिन आप देखेंगे तो ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कि इन सारे के सारे जो सेगमेंट के अंदर क्या-क्या चीजें जो है इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे ऑयल टू केमिकल बिजनेस की अगर बात करें, तो इसके अंदर इंक्लूडेड है रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, फ्यूल रिटेलिंग थ्रू रिलायंस, बीपी मोबिलिटी लिमिटेड, एविएशन फ्यूल एंड बल्क होलसेल मार्केटिंग। तो इनके अंदर जो है ऑयल टू केमिकल के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है इंक्लूडेड हैं, जो ऑयल से केमिकल के जो प्रोडक्ट जो है ये बनाते हुए दिख रहे हैं। तो बढ़िया यूनिक इंटीग्रेशन है ऑयल टू केमिकल बिजनेस इनका। वर्ल्ड क्लास असेट कंप्राइजिंग रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर, एरोमेटिक्स, गैसिफिकेशन, मल्टी फीड एंड गैस क्रैकर्स। तो एक बेहतर जो है इन्होंने ये जो है सोचा, और उस पे जो है काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। ऑयल एंड गैस में क्या है, ऑयल एंड गैस में बेसिकली एक ही काम है इनका, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट या प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अच्छा, उसका फायदा क्या मिल रहा है कि अगर इनके पास में रॉ मटेरियल खुद के पास है, तो केमिकल जो है अच्छे से डेवलप हो पा रहा है, उसका मार्जिन आर्जिन वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक बेटर काम करते हुए दिख रहे हैं। उस पे कहीं इफेक्ट जो है आगे एक बढ़िया, मतलब अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल का सोर्स खुद के पास ही है। अब यहाँ पे बात करें रिटेल सेगमेंट के अंदर क्या-क्या है, तो पूरा कंज्यूमर रिटेल की जो रेंज है, जियो मार्ट की अगर बात करें, रिलायंस रिटेल की बात करें, वो सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। डिजिटल सर्विसेज में क्या इंक्लूडेड है, तो जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं जियो से रिलेटेड, या फाइबर होम, या ये जियो फाइबर, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या जो है इस सेगमेंट के अंदर क्या इंक्लूडेड है, जितना भी जो है आप ये रिसोर्स जो है आइडेंटिफाई जो करते हैं, जो भी वेरियस एक्टिविटीज जो होती हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की होती है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग की होती है, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूडेड है। एंड अदर बिजनेस सेगमेंट के अंदर कोई सेपरेटली जो है रिपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप आता है अदर सेगमेंट के अंदर, तो यहाँ पे मतलब कहीं भी कोई एक रिपोर्टेबल नहीं है, इसको जो है बताया नहीं गया है। तो अगर देखा जाए बहुत ही सॉलिड जो है रिजल्ट कंपनी की तरफ से जो है आते हुए दिखे हैं इस बार। 8 रुपए का जो है इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। एक बार मैनेजमेंट की थोड़ा कमेंट्री भी जो है देखते हैं कि क्या कमेंट्री जो है मैनेजमेंट ने बोली है, तो बोल भी रहे हैं, डिस्पाइट द ऑनगोइंग चैलेंजेस, द पैंडेमिक एंड heightened geopolitical uncertainty, Reliance has delivered a robust performance in FY 21 to FY 22। लीडरशिप बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं जो है एक बेटर वे में काम भी करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग जो है करके चल रहे हैं, तो उन सब चीजों को देखा जाए तो एक बेहतर काम हो रहा है। और देख लो ये बोल भी रहे, देयर ऑयल टू केमिकल बिजनेसेस has proven its resilience and has demonstrated strong recovery despite volatility in the energy markets। ये होती है बात, ऑयल टू केमिकल बिजनेस जिस पे फोकस किया वो काम करके दिया पूरा। एंड
he is pleased to report strong growth in their digital services and retail segment. retail segment डिजिटल वाला और ये ऑयल वाला, अभी इस समय पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू यही है, रेवेन्यू जनरेटर यही है, प्रॉफिट जनरेटर यही है सबसे ज्यादा। अब ऑयल एंड गैस वाला खत्म हो गई कि जो कंपनी पहले जो ऑयल एंड गैस कंपनी होती थी वो अब फिनिश हो गया उसका मामला। अब कंपनी के पास में न्यू सेगमेंट आ चुके हैं बढ़िया, और जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वाकई, तो ये चीज जो है इन्होंने बदली और उसका असर आप जो है स्टॉक पे देख भी रहे हैं। और जिस तरीके से मार्जिन्स की अगर बात करें, सब चीज की अगर बात करें, ऑल टू केमिकल की अर्निंग्स बहुत ही सॉलिड है। और रिलायंस ने जो है सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जो है जनरेट की है कंट्री के अंदर। और आप देख सकते हैं इन्होंने जो है ऐड किए हैं 2.1 लाख न्यू एम्प्लॉयज अक्रॉस जितने भी इनके जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर। और इन्होंने जो है कंज्यूमर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस को जो है क्रिएट किया है लार्ज पार्ट ऑफ दीज न्यू जॉब्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे रिटेल बिजनेस के अंदर इन्होंने जो है क्रॉस किए हैं 15,000 से ज्यादा स्टोर बेंचमार्क्स। जियो फाइबर की भी अगर बात करें, वो भी लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर विद इन 2 ईयर ऑफ लॉन्च। ऑयल एंड गैस बिजनेस इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग 20% ऑफ डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन। बेहतरीन काम। और अभी एक चीज और आप देखें यहाँ पे, he is particularly happy with the progress their company is making in the new energy। न्यू एनर्जी पे भी काम चल रहा है। इसको न्यू एनर्जी में अभी जो आपको जो बिजनेस सेटअप की जो बात कर रहा था कि इन्होंने एक एंटिटी को जो है मर्ज भी किया है, वो न्यू एनर्जी है। आप देखेंगे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड को इन्होंने जो है मर्ज कर लिया है इस कंपनी के साथ में। अभी टर्नओवर उसका नील है और टोटल एसेट्स देखेंगे तो ये टोटल एसेट्स हैं उसके यहाँ पे 5,774 करोड़ के। तो असेट्स बढ़ गए इनके एक तो, और रिलायंस न्यू एनर्जी को इन्होंने जो है मर्ज कर लिया। अब इस पे जो है काम होगा आने वाले टाइम। अब साथ के साथ एक बार बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं दे आर फोर्जिंग अहेड with the development of their new energy giga factory complex across 5,000 acres in Jamnagar, and with the strong global partnership with they have, and he is confident that Reliance will create sustainable and affordable new energy solution for India to help their meet growing energy needs while ensuring that they achieve their ambitious target of net carbon zero by 2035। तो न्यू एनर्जी पे भी फोकस, जैसा कंपनी बोल रही थी कि हम एक अच्छा खासा जो है एक डेवलप करते हुए नजर आएंगे और एक अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे न्यू एनर्जी के अंदर। तो उन सारी चीजों को देखा जाए तो एक बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी रिलायंस जो है लेती हुई दिख रही है, ग्रैब करती हुई दिख रही है। और उसका भी फायदा कहीं ना कहीं आप जो है रिलायंस के अंदर देखेंगे। तो होपफुली मेरे हिसाब से जो है काफी कुछ चीजें आपको जो है समझ में आ गई होंगी कि स्टॉक में किस तरीके से जो है मूवमेंट हो रही है, क्योंकि एक चीज से मूवमेंट स्टॉक के अंदर जो है नहीं हो रही है, काफी चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रही है। और अब ग्रीन एनर्जी वाला जो सेगमेंट है वो तो अब आगे अगर बेहतर अगर काम करता हुआ दिखेगा तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो है ये स्टॉक कहाँ का कहाँ पहुंच सकता है। अब एक बार देख लेते हैं कि लार्ज कैप है, हालांकि आपको बताइए 10 की फेस वैल्यू है इसकी। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बेसिकली इसके कैसे रहते हुए दिखे हैं। वैसे दिखाने का कोई रीजन बेसिकली उसमें बनता नहीं है, लेकिन तब भी आप एक बार देखें क्योंकि इनके ट्रैक रिकॉर्ड वाकई बहुत ही सॉलिड जो है आते हुए दिख रहे हैं। 2022 में बहुत ही सॉलिड जो है इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट, जियो के बाद से प्रॉफिट तो इनका जो है बहुत अच्छा खासा जो है सर्ज करता हुआ दिखा, आप देख सकते हैं। और बढ़िया काम कर रही है कंपनी, अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे अगर बात करें रिजल्ट बहुत ही सॉलिड है। आगे की ग्रोथ की अगर बात करें, ग्रोथ कंसर्न जो है कंपनी के पास है, तो कहीं भी ग्रोथ ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रही है फिलहाल बिजनेस के अंदर। और न्यू बिजनेस जो है एक सर्च करती रहती है, न्यू बिजनेस के अंदर जो है एंटर करने की कोशिश करती है, डिमांडेबल बिजनेस के अंदर जो है एंटर करने की कोशिश करती है और उसको कॉम्पिटिटिव जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है काम करने की कोशिश करती है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जियो जब इन्होंने जब लॉन्च किया था तो उस समय पे जितने भी जो सर्विस प्रोवाइडर थे तो उन सबको इन्होंने किस तरीके से हवा में उड़ा दिया और एक लहर ला दी। तो उस तरीके का कंपनी कहीं ना कहीं जो है काम करके चलती है, उस माइंडसेट से जो है कहीं ना कहीं काम करके चलती है। तो स्टॉक रन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं चार्ट पैटर्न, बहुत ही सॉलिड चार्ट पैटर्न है।
अपने जो है हाई के आसपास ही जो है स्टॉक इस समय पे ट्रेड कर रहा है। ये समय गया भी था कंसोलिडेशन का, आप देख ही रहे हैं। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो है देखने को मिला भी था, लेकिन वो कंसोलिडेशन फिर से जो है ओवर होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक जो है ऊपर की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। अब 2021 में इसका जो लो था वो है करीब 1833 रुपए का, उसको फिर इसने कभी ब्रेक किया ही नहीं, चाहे उसके ऊपर जो है ये काफी समय तक खड़ा रहा। और ये देख सकते हैं हाई है इसका 2750 रुपए का 2021 के अंदर, जो इसने 2022 में इसको ब्रेक किया है। हालाँकि ज़्यादा ऊपर नहीं गया उसके बाद में, लेकिन सस्टेन करने की अब ये कोशिश करेगा, रिज़ल्ट भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, फ़ोकस भी है आने वाले टाइम के ऊपर और आने वाले जो है आने वाले जो है एक न्यू एनर्जी के ऊपर या जो है फ़ोकस है कि जो डिमांड है बिज़नेस के अंदर उनको जो है कैप्चर करती हुई दिखेगी। तो ग्रोथ ऑप्टिमिस्टिक कंपनी है। ₹2400 का नीचे जो है एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बेटर काम करेगा और यहाँ पे कहीं न कहीं बिल्कुल इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी है। बिल्कुल न्यू जो है फ्रेश बाइंग की जा सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के हिसाब से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के हिसाब से फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। होल्ड तो श्योर किया ही जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं और बेटर काम कर रहे हैं। बिज़नेस को जिस तरीके से इन्होंने जो है सँभाला है, रिलायंस को जिस तरीके से इन्होंने जो है हवा दी है, नए बिज़नेस जो है सेंटर करके, नए बिज़नेस जो क्रिएट करके, वो तो वाक़ई में मतलब एक काबिल-ए-तारीफ़ बात है और जो देखने को मिल भी रहा है और आगे भी जो है देखने को मिलेगा, जिस तरीके से जो है माइंडसेट से ये कंपनी जो है काम कर रही है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अपना भी एनालिसिस हालाँकि एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करें। बिल्कुल, बाई, सेल, बाई और होल्ड बिल्कुल करके जो है रखा जा सकता है। थैंक यू।